कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजन। धीरे धीरे समझिएगा, डेरिवेशन है इस चैप्टर में, मात्र एक डेरिवेशन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बातें बाहर करके आया करो, पढ़ाते समय पढ़ा करो बेटा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा, और जो है डेरिवेशन है इसलिए थोड़ा सा साथ रहिएगा, समझिएगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, सबसे पहले बच्चों प्रिज्म बनाते हैं। तो देखिए जरा, ये आपके सामने एक अपवर्त पृष्ठ ड्रा कर दिए, धीरे धीरे समझिएगा। ए बी, कोई असुविधा किसी को? और कल भी समझाए थे इसको। ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है AC। दोनों अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति प्रिज्म बन गई, और ये जैसा कि आप जान रहे हो प्रिज्म कोण हो गया। इज दैट क्लियर? और अब देखिए, अगर अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई एक किरण आपतित हो, माने ये एंट्री कर रही है प्रिज्म के भीतर, इसका रास्ता ऐसे है कि नहीं, जो किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर गिरती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये बच्चों इंसिडेंस रे आपतित किरण हुई इस पृष्ठ के लिए। और ऐसा आप समझ आ रहा है कि ये बिंदु P आपतन बिंदु हुआ, और आप यह भी जानते हो कि आपतन बिंदु पर यदि लंब खींच दिया जाए या मेन, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। चित्र देखते चलिए, समझते चलिए। ये बिंदु P दिखा रहे हैं। और बच्चों, जब कीड़े वायु से कांच में, कल आपको बताए थे कि प्रिज्म जो है दो प्रकार के कांच के बनाए जाते हैं। एक बताए थे फ्लिंट कांच, दूसरा क्राउन कांच। तो दो प्रकार के कांच से जो है प्रिज्म बनते हैं, क्राउन कांच या फ्लिंट कांच। रॉक साल्ट का भी प्रिज्म बनता है। तो यहाँ वायु से कांच में प्रकाश की किरण जब आएगी तो सघन माध्यम में किरणें आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो किरण है थोड़ा झुकेगी, अभिलंब की ओर लटकेगी, और कोई ऐसे किरण प्राप्त होगी, मान लेते हैं इस तरह से किरण PQ। तो यदि आपको चित्र समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण है, और ये कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये यमेन क्या है? अभिलंब। और ये सारी कहानी इस पृष्ठ के लिए है। और गौर से यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए आप, ये कोण आपतित किरण और अभिलंब के साथ का कोण है, और ये कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ का कोण अपवर्तन कोण। चित्र दिखाई दे रहा है। और बच्चों, यहाँ अगर ये पूरा फिगर भूल जाए तो ये AC एक दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर किरण PQ आपतित हो रही है, और सुंदरम जी इस किरण को ऐसे निकलना चाहिए। हमारे ख्याल से इसका मार्ग ऐसे होना चाहिए, किरण PQ का मार्ग इस प्रकार होना चाहिए। अगर हम बिंदु Q पर अभिलंब ड्रा कर दें ऐसे, M डैश N डैश, ऐसे अभिलंब ड्रा करते हैं, तो चूंकि प्रकाश की किरण यहाँ दिखाई दे रहा है, कांच से वायु में आ रही है,
माने सघन से विरल में आ रही है। तो ये जो ऐसे जा रही थी अविलंब से दूर हटेगी, इससे और दूर हो जाएगी और इस तरह से कोई दूसरी किरण प्राप्त होगी, मान लो QR। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो है डबल डबल कहानी हो गई। कहानी डबल ऐसे हो गई कि अपवर्तक पृष्ठ AB की चर्चा अगर करते हो तो किरण OP आपतित किरण है, MN अभिलंब है और ये किरण PQ अपवर्तित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के साथ का कोण आपतन कोण है और अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ का कोण अपवर्तन कोण है। ये किरण PQ यहाँ सघन से विरल में जा रही है और ये अभिलंब से दूर हटी और किरण कौन सी प्राप्त हुई QR। यहाँ चित्र देखो, ये किरण PQ है और प्राप्त कौन हो रही है QR। तो किरण PQ कैसी किरण है, आपतित, और किरण QR कैसी है M डैश यहाँ पर अभिलंब। और अगर ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ का कोण हिमांशु गुप्ता, आपतित किरण और अभिलंब के साथ का कोण आपतन कोण मान ले R डैश है और यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ का कोण मान लेते हैं I डैश है। इधर क्लियर। तो चित्र के हिसाब किताब से हिमांशु गुप्ता अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC दोनों परस्पर कोण A पर झुके हैं, इसलिए इनसे बंद आकृति ABC एक प्रिज्म का निर्माण कर रही है। और यहाँ अपवर्तक पृष्ठ AB पर अगर किरण OP आपतित हो रही है, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए, ये आपतित किरण हुई, लेकिन ये किरण OP जब जो है वायु से माने सघन विरल से सघन में गई तो अभिलंब से जो है अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब था इसकी ओर झुक गई, किरण वहां की बजाय यहाँ से गई, किरण PQ प्राप्त हुई, ये अपवर्तित किरण हुई। अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए किरण OP आपतित, MN अभिलंब, PQ अपवर्तित और ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण रट जाना चाहिए। और इस पृष्ठ AC के लिए किरण PQ आपतित किरण, किरण QR अपवर्तित किरण, M डैश N डैश अभिलंब। यहाँ आपतन I, यहाँ अपवर्तक R, यहाँ आपतन R डैश अपवर्तक। दोनों अभिलंब मान लेते हैं Z पर कटते हैं। अब थोड़ा सा जो है फिगर देखिए, कल एक और चीज बताए थे, जो किरण पिंड में प्रवेश करती है उसे हम कौन सी किरण कहते हैं, आपतित। और पिंड के भीतर अपवर्तन के बाद जो किरण मिलती है PQ उसे हम अपवर्तित किरण। प्रिज्म के बाहर जो किरण प्राप्त होती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। अगर निर्गत किरण को पीछे की ओर रोहन बढ़ा दें ऐसे, ये आपतित है माने इनपुट रे और ये आउटपुट रे है, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण, डेविएशन एंगल कहा जाता है। ये यहाँ विचलन कोण बन गया, K पर मान लो दोनों कट गए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगी और मैथ का डेरिवेशन है खुली, तो ध्यान से देखते जाइएगा, बताते जाए। देखिए एक रेखा ये ऐसे MN है और दूसरी रेखा ये ऐसे OP है, दोनों क्रॉस कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अगर ये I है तो ये पूरा कोण ये यहाँ तक, यह भी क्या बन जाएगा I। यहाँ देखो KPZ, कोण KPZ बराबर I, ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से देखिएगा कौन से कोण से ये बराबर हो गए। और अब अगर हम आपसे कहें कि ये जो नया त्रिभुज बना उसमें ये कोण बताओ, तो पूरा I है, नीचे वाला R, तो ऊपर कितना बचेगा I माइनस R। तो इस कोण को लिख दे, कोण KP और ऐसे Q बराबर I माइनस R। इसी प्रकार गौर से देखिए, यहाँ ये कितना है I डैश, तो ये पूरा कितना होगा, तो ये कितना बचेगा भाई I डैश पूरा हो गया, R डैश नीचे है तो ये बचेगा I डैश माइनस KQP।
आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों कोण आ गए। अब ये छोटा सा त्रिभुज बना है के पी क्यू, त्रिभुज के पी क्यू, गौर से देखिए के पी क्यू दिखाई दे रहा है। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं? के पी क्यू। अंदर तो ये दोनों कोण बने हैं, लेकिन बाहर ये भुजा बढ़ गई है, डेल्टा बना है, माने डेल्टा बहिष्कोण है। में बहिष्कोण डेल्टा है। डेल्टा क्या है? मैथ पढ़े हो आप, बहिष्कोण की कहानी है अंतर अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये जो बहिष्कोण है ये अंदर के कोणों के जोड़ के बराबर होगा। कल भी समझाए थे, आज भी समझा रहे, अच्छे से जान जाए। आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस, थोड़ा सा साथ कर दे, आई साथ कर दे, आर साथ कर दे, ये एक समीकरण बन गया। यहाँ तक किसी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ज्योमेट्री लगाए थे, ये छोटा सा त्रिभुज दिखाए थे पी क्यू जेड, त्रिभुज पी क्यू जेड में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण आर, एक आर डैश और एक जेड, आर डैश जेड बराबर 180। एक पतंग जैसा चतुर्भुज भी बना है। 2-3 बार आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी तरह आपको भी अक्षर सा याद हो जाएगा कि अक्षर। तो यहाँ ए पी जेड क्यू, ये ऐसे पतंग जो बनी है, चतुर्भुज ए पी जेड क्यू, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो एक कोण है ए और दूसरा ये पूरा अभिलंब वाला कोण है माने 90, तीसरा ये जेड, चौथा फिर अभिलंब वाला कोण है 90, चारों कोण मिलकर के 360। हम देख रहे हैं ए प्लस जेड बराबर अगर जानना चाहें तो 90 90 180 उधर पक्षांतर हो गया, 360 में से 180 गए, 180 आ जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। दोनों समीकरण देखो, दोनों समीकरणों में आर एच टॉपिक 180 ही है। आर जेड बराबर 180, ए धन जेड बराबर 180। तो समीकरण 2 और 3 की मदद से दोनों का मान बराबर है, दोनों का ही मान आर एच एस में 180 है, तो एल एच एस भी बराबर होंगे। आर धन आर डैश धन जेड, ए धन जेड, जेड जेड कट गया, आर धन आर डैश बराबर ए, समीकरण 4 बन गया। ये आर धन आर डैश है और ये डेल्टा है। उसके बाद बेटा जैसे कि प्रकाश के चैप्टरों में हम हमेशा ज़्यादातर एक चीज़ मानते हैं कि अगर आकृति छोटी हो, प्रिज्म छोटा हो या आपतन कोण छोटा हो तो सारे कोण छोटे हो जाएंगे। आई डैश बहुत छोटे छोटे होंगे, बराबर हो जाएंगे। आर डैश भी बहुत छोटे छोटे होंगे, लगभग बराबर होंगे। और तब ये डेल्टा बहुत छोटा बनेगा और उसको अल्पतम विचलन माने न्यूनतम विचलन माने छोटा विचलन कहेंगे। तो यदि आपतन कोण छोटा हो, ख्याल से देखिए, डेरिवेशन दोबारा एकदम समझा रहे, कल भी पूरा एक एक स्टेप समझाए थे, चित्र बना के मिटा के समझा रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके हिस्से का याद नहीं कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जरा, आई डैश क्या बन जाएगा? आई, आर डैश आर, और डेल्टा क्या लिखा जाने लगेगा? तो अब ये दोनों समीकरण देखते हैं, पहला और अंतिम। इसलिए समीकरण 4 से क्या है समीकरण? आर डैश की बजाय क्या लिखते? आर बराबर ए, तो 2r बराबर ए, आर बराबर, तो याद कर लीजिए आर का मान आ गया। आर का मतलब है अपवर्तन कोण आ गया। कौन सा कोण आ गया? आर बराबर क्या पता लग गया? समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 से यहाँ डेल्टा लिखा है, इसको हम क्या लिख देंगे? डेल्टा। आई
प्लस आई डैश की जगह आई माइनस आर धन आर डैश का मान यहाँ पर दिया हुआ है आई और आई 2i ए इधर आ गया a प्लस डेल m कोई डाउट और i बराबर a प्लस डेल m बटा 2 और बच्चों ये किसका मान आ गया i का i मतलब आपतन कोण तो किसी प्रिज्म के पदार्थ हेतु आपतन कोण i बराबर a प्लस डेल m बाई 2 अपवर्तन कोण r बराबर a बाई 2 ये याद रहेगा। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर स्नेल चाचा के हिसाब से साइन आई बटे आई और आर के मान जो निकाले हुए हैं रख लें। तो देखिए जरा पूरी मैथ है साइन आई की जगह a प्लस डेल m बाई 2 आर की जगह ये जो है हमारे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक आ गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक और ये बेटा डेरिवेशन है और हम